ये देखो छोटे छोटे आलू रखे। हमारे ये पूरे खेत में एक कट्टा आलू निकल गया। देखो दूसरे वाले खेत में लेके जा रहा है बैलों को। अब खेत के ऊपर और नीचे साइड जहाँ जहाँ बैल नहीं जा पाते हैं वहाँ पे ये फावड़े की मदद से खोदूंगी। और ये वाला घास ना काफी अच्छी तरह सूखा हुआ है। यो तो जान भगवती से भगवती से हुई शर्म करके लगो ना। ए बाबा हो। आज के वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह सूर्योदय के साथ हो चुकी है। हल्की हल्की ऊपर पहाड़ियों में अभी धूप आई हुई है, बाकी गांव तक नहीं पहुंची। सुबह सुबह के सुंदर और प्यारे से नजारे लग रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ खेत में आ गए। धीरू भाई बैलों को जोत रहा है, तो इसमें है हमारे आलू। तो आलू खोदने की तैयारी है अभी। और आजकल खेतों में गेहूं बोए जा रहे हैं, तो सब लोग सुबह सुबह बैलों को लेके खेतों में आ गए। ये देखो भाई, तो ज्यादा से ज्यादा खेतों में गेहूं बो दिए गए हैं। और सुबह सुबह का मौसम भी काफी ज्यादा ठंडा हो रखा है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा परसा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव सोलडूंगरी गाँव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। और ये हमारा छोटा सा आलू का खेत है, यहाँ से शुरू है और जहाँ पे बैल खड़े हैं वहां तक। और इसमें हमने वैसे बरसात के टाइम पे खोद के आलू तो खाए हुए हैं सब्जी के लिए। देखते हैं कितने आलू आते हैं इसमें। ये देखो छोटे छोटे आलू रखे। छोटा छोटा आलू है हो भयंकर। क्या कहना छाता में दे दी ना। और हमारे ये पूरे खेत में एक कट्टा आलू निकल गया। और आलू खोदने के बाद अब इसमें गेहूं बोया जा रहा है। और आलू भी अच्छे अच्छे हैं, ना ज्यादा छोटे हैं और ना बड़े हैं इसमें। और ये हमारी मेहनत का फल है। पूरे बरसात में सब्जी खाने के बाद इतने आलू निकल गए, ये काफी है हमारे लिए। पूरे ह्यून भर के लिए भी हो जाएंगे। और गेहूं का बीज बोने के बाद दोबारा से इसमें हल लगाई जा रही है। और इस वाले खेत में हल लगाने के बाद देखो दूसरे वाले खेत में लेके जा रहा है बैलों को, जो कि यहाँ से नीचे साइड को है। और दोबारा हल लगाने के बाद इस वाले खेत में एक बाल्टी आलू और निकल आए। मैं अब खेत के ऊपर और नीचे साइड जहाँ जहाँ बैल नहीं जा पाते हैं वहाँ पे ये फावड़े की मदद से खोदूंगी इस तरह से। तो चलिए जी, इस वाले खेत का काम तो फाइनल हो गया। अब मैं जा रही हूँ घर। बाकी आलू का कट्टा लेने के लिए बाद में आएंगे, अभी रस्सी लेके नहीं आए क्योंकि आलू का कट्टा भरा लगा के लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ चौक में भी आजकल कुछ ना कुछ सुखाने के लिए डाला होता है। यहाँ पे सोयाबीन है, उधर साइड को पिंडा है, नीचे साइड को मिर्चियाँ, और यहाँ पे ये थोड़े से धान है बचे हुए, और ये है राजमा। और बाकी कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं, कुछ ये धुले हुए हैं और कुछ गद्दे वगैरह सुखाने के लिए। और नाश्ता करने के बाद हम लोगों की तैयारी दोबारा से खेत जाने की हो चुकी है। और अभी मैं और मेरी माँ हम दोनों जा रहे हैं नयो बांधने के लिए। और धीरू भाई ने यहाँ पे तीसरे खेत में हल लगाना शुरू कर दिया। और आजकल के टाइम पे ना बहुत सारे काम एक साथ होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस वाले खेत का घास हम लोगों को बांधना है। ये मंडवे का नयो है। और ये देखो भाई, लोगों ने ना सारे खेत खाली कर रखे। कुछ कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें घास उठाना रह गया, बाकी ये वाली सारी भी खाली हो चुकी है। और उधर साइड को हमारा गांव है और ये है जंगल की साइड को ये खेत है। इधर यहाँ से उधर को जंगल शुरू हो जाता है। और ये वाला घास ना काफी अच्छी तरह सूखा हुआ है। हम लोगों ने ये काफी पहले काट दिया था, मांगे का घास काटने से पहले। और अब एक दो मांगा काटने के बाद हम यहाँ नयो बांधने के लिए आ गए हैं। सभी खेतों का ये नयो उठाने के बाद फिर से हम लोग
मांगे काटने के लिए जाएंगे। और ये आधे खेत का नयो बांधने के बाद मैं लगा रही हूँ स्वेटर। हम लोग ये छोटे छोटे स्वेटर लेके आए हुए हैं नयो ले जाने के लिए, और ये नीचे साइड को थोड़ा सा रह गया है तो ये मेरी माँ बांध रही है। और यहाँ पे मैंने 2 नयों के स्वेटर लगा दिए, एक ये है एक नीचे साइड को है, थोड़ा सा बांधना रह गया है। यानी कि 3 बोझ इस वाले खेत में हो रहे हैं, एक मैं लेके जाऊंगी, एक मेरी माँ, और एक चक्कर मेरे को फिर आना पड़ेगा, और इसके बाद एक खेत का नयो और बांधना है हमें। चलिए फिर उठा के देखती हूँ मैं अब कितना भारी तो होता है। और नयों का स्वेटर मैंने यहाँ घर की छत में खाली कर दिया, और ये कुछ नयो हम पहले लेके आए थे उसका इस तरह से पुजुआ बनाया हुआ है, बाद में इसका भी हम लोग पुजुआ बनाएंगे। और इस साइड को यहाँ पे ये भट्ट, और इस साइड को दाल की वेल सुखाने के लिए डाले हुए हैं छत में। और अब मैं जा रही हूँ दूसरा चक्कर नयो लेने के लिए, और अभी मेरी माँ इस वाले खेत में बांध रही नयो, और अभी धीरू भी आ गया, तो ये सारा हम एक साथ लेके जाएंगे। अभी मैं उधर वाले खेत से ये आधा आधा स्वेटर लगा के लेके आई हूँ, आधा तो नहीं है वैसे, पूरा ही हो रखा है। वैसे इसके लिए जोनी जी मार धीरू खेत दी ना, धीरू बुने आई धरते मार त्यो तो तुम सुजोड़ी गाय से गारो नहीं होता तुम मार मार सुगड़ है। चलिए जी, धीरू ने भी लगा दी स्वेटर। ए सवास गरवा ना यो तो जान भगवती से ना करी भगवती से तीर छेट हुए बाकी सुयोट बड़े हो। इस तरफ का सारा नयो निपटा दिया हम लोगों ने, अब चलते हैं घर। ये रहा मेरी माँ का स्वेटर, तो ये सारा नयो हमने यहाँ छत में लगा दी ढेर। और अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, और धूप भी गदेरे पार जा चुकी है, और यहाँ पे चौक में आरती कर रही है भट्ट साहब। तो ये भट्ट हम लोगों ने कूटे हुए थे, तो इनका कबाड़ अलग करके आरती यहाँ पे छांट रही है। और अभी मैं सुनीता दीदी लोगों की गौशाला में आ गई हूँ। यहाँ पे इन्होंने ना ये खुमा लगाना है घास का, ये वाला, ये देखो खूब सारा घास फैलाया हुआ है, तो इसको लगाने की ड्यूटी है मेरी। तो यहाँ पे पिहू और सोनी भी आई हुई है। पन्ना जान है, हाँ हेलो हाय कर दो, हाय पिहू शर्म करन के लगो ना, ए बाबा हो अब अच्छी कहा कन के खा अब पिहू कन के खान रोट तू बाछी जा भूख कम लगी पिहू, ए बाबा तम लगे शर्म कर, ए बाबा हेलो गुन्नू, हेलो प्राची। देखो भाई सारे बच्चे यहाँ दिया के पास रहते हैं ज्यादातर, है ना। दिया चुटिया कहीं बने, दिया दीदी मुँह भी दिया तो दे रहे थे, तो और गुन्नू चुटिया कहीं बने, छोनी चाची, अच्छा चलिए। घाटा बाल सुबह भाई सब होई काट टुकड़ो। दे दे और अभी हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया, और यहाँ पे धीरू और आरती भट्ट को कट्टे में डाल रहे हैं सोयाबीन को।
ये सूदे बहुत कम हुए हमारा भट्ट।